हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दी अकेडमी चैनल। तो आज हम फिर से रेलवे का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भी हम 5 वीडियो डाल चुके हैं, तो आप वो सब नहीं देखें तो वो सब देख लेंगे जा करके। और साथ ही साथ जितना भी एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन एग्ज़ाम, उस सबसे रिलेटेड यहाँ पे वीडियो अपलोड करते रहते हैं हम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यदि इसलिए आप यदि नए हैं तो वीडियो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले और उसका फायदा उठा पाएंगे। तो यहाँ पे ट्रिक से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि रेलवे एग्जाम में पहले क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो हम करवा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाया। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगता है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है और फिर भी वजन कम तौलकर 25% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के लिए वह कितना मापन काम में लाता है? ये सवाल यहाँ पे है। मतलब कि सवाल में बोला गया है कि बेईमान व्यापारी क्या करता है कि जो भी वस्तु खरीदता है, यानी कि जो माल खरीदता है, वो क्या करता है कि जो लागत मूल्य लगा है उसी पे वो बेचता भी है। तो ऑब्वियसली जितना में खरीदा उतना ही बेच रहा है, तो मतलब क्या कुछ ना कुछ प्रॉफिट के लिए कर रहा था वो। तो क्या कर रहा है कि तौल जो कर रहा है उसमें छेड़छाड़ कर रहा है, मतलब उसमें बेईमानी कर रहा है वो, और तौल में गड़बड़ करके वो 25% तक के लाभ कमा लेता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि तो 1 किलोग्राम की जगह वो कितना तौलता है। मतलब 1 किलोग्राम, लोगों को 1 किलोग्राम देता है लेकिन वो 1 किलोग्राम नहीं रहता है, उसमें कुछ कम रहता है वो, तभी तो 25% तक का लाभ उठा रहा है। तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि कितना यूज करता है। ठीक है, कितना ग्राम यूज करता है 1 किलोग्राम की जगह। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि कोई माल कितना में खरीदा, ये हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि 1 किलो माल जो है वो 1000 में खरीदा है, या फिर ये बोल सकते हैं कि 1000 ग्राम जो है कितना में खरीद रहा है वो 1000 रुपीज में खरीद रहा है। तो कितना खरीद रहा है? 1000 रुपीज में खरीद रहा है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि नेक्स्ट जब 1 kg वो बोल रहा है तो उसको कितना में दे रहा है? इतना में ही दे रहा है, 1000 में ही दे रहा है। लेकिन ये 1 kg बोल जरूर रहा है लेकिन 1 kg है नहीं। ये क्या है? ये है नहीं 1 kg, कम है। तो कितना कम है ये यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ 1000 में जब ये बेचेगा तो 1000 में बेचेगा तो ये क्या कर रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है उसको। कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो 25% का। 25% का प्रॉफिट मतलब होता है कि 4 का चीज 5 में बेच रहा है। ठीक है, 4 का चीज 5 में बेच रहा है। तो बेच कितना में रहा है ये? 1000 में, मतलब 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1000। तो वो 1 का वैल्यू कितना हो गया? अब देख सकते हैं यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 800। मतलब वाकई में वो सामान जो था 800 का था, दिया कितना उसको? 1000 में। मतलब 800 का सामान को 1000 में सेल कर रहा है, तभी तो वो 25% का प्रॉफिट कर रहा है। लेकिन वो कस्टमर को, ग्राहक को क्या बोल रहा है कि हम 1000 में ही खरीदे थे और 1000 में आपको दिए। ठीक है, वो दे रहा है जरूर, लेकिन 1 kg की ये क्या कर रहा है? कम कर दे रहा है, जिसका कि 800 रुपया कीमत आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1000 ग्राम खरीदा कितना में? 1000 रुपया में। तो 800 ग्राम कितना में खरीदेगा? सॉरी, 800 में कितना खरीदेगा? जब 1000 रुपया में 1000 ग्राम खरीदा तो 800 में कितना खरीदेगा? तो 800 ग्राम खरीदेगा। इसका मतलब कि 1 किलो की जगह वो यूज कितना कर रहा है? 800 ग्राम। यानी कि लोगों को बोल रहा है कि 1 kg है ये, लेकिन 1 kg नहीं है, वो कितना है? 800 ग्राम। तो यही यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 किलो की जगह कितना यूज करता है वो? तो 800 ग्राम यूज करता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। ठीक है, बी होगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन था, जो कि आसानी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था। आप इसको करेंगे तो तुरंत बना सकते हैं। बशर्ते आपको क्या है कि प्रैक्टिस करना होगा इसको पहले। और यदि एग्जाम से पहले आप इसको पढ़े हैं क्वेश्चन को, तो वहाँ पे तुरंत आंसर मार पाएंगे 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है। लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए? यानी कि क्या करती है अपर्णा, जितना भी उसका मूल्य लगता है, क्रय मूल्य नहीं खरीदने में जितना भी लगता है उसमें लागत, उसमें 50% अधिक करके वो
मूल्य को रखती है, यानी कि अपना मूल्य जो है 50% ज़्यादा कर देती है, बढ़ा देती है। और बढ़ाने के बाद उसको सिर्फ 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो 10% का प्रॉफिट के लिए वो कितना डिस्काउंट देगा उसमें, कि 10% के मतलब कि 50% बढ़ाने के बाद भी कितना परसेंट का छूट, उतना परसेंट की छूट देने के बावजूद 10% का उसका प्रॉफिट होगा। तो आप यहाँ पे ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 50% प्रॉफिट मतलब होता है कि सीधा सीधी 100 का चीज कितना में 150, मतलब 100 का खरीद के उस पर लिख दी कि 150 का चीज है, लेकिन क्या कि यहाँ पे कि डिस्काउंट दी, और डिस्काउंट देने के बाद वो क्या की कि 100 का चीज को 110 में सेल की। तो कितना डिस्काउंट थी आप देख सकते हैं, 150 था और बेची कितना में 110 में, तो कितना का हुआ डिस्काउंट 40 का। 40 कितना परसेंट हुआ है 150 का, यही तो पूछा गया था कितना परसेंट डिस्काउंट देगा, इसी में से डिस्काउंट देगी ना, तो इसमें से डिस्काउंट देगी तो 40 रुपीज डिस्काउंट देगी। तो 40 रुपीज कितना होता है 150%, 150 का कितना परसेंट होता है, तो ये हम निकाल देंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं 5 3 जा और 25 जा, यानी 80/3%, और इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 25 एंड 5 25 नहीं, ये सॉरी 3 2 6 और 3 2 6 3 6 26%, ठीक है। तो 26% यानी कितना आ रहा है 26% कुछ आएगा, तो यहाँ पे क्या बोला था लगभग, तो हम पॉइंट में नहीं लेंगे इसको, कितना लेंगे 26% लेंगे सिर्फ। तो 26% जो भी ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 26% इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है लगभग 10% को इसको प्रॉफिट होना चाहिए, कि एग्जैक्ट नहीं बोला है, इसलिए क्या 26 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो पॉइंट वाला कम छोड़ देंगे, 26 लेंगे, क्योंकि लगभग बोला है तो थोड़ा ज्यादा कम भी हो सकता है, तो फ्लक्चुएशन होगा यहाँ पे, तो ये आंसर भी फ्लक्चुएट करेगा, मतलब कि एक्यूरेट वैल्यू 26, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन में जो दिया है कोई पॉइंट में डेसिमल में नहीं है, इसलिए हम उसको कितना लेंगे 26%, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट यानी कि आज का क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन जो बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6,000 में बेचा। 2 घोड़े हैं, प्रत्येक को 6,000 में, यानी कि एक को 6,000 दूसरे को 6,000 में बेचा है। इनमें से एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि हुई है। तो पूरे सौदे में इस तरह के क्वेश्चन में पहले बता चुके हैं, यानी कितना में सेल किए हैं 6,000 में सेल किए, 10% का एक में प्रॉफिट हुआ है, तो 10% का प्रॉफिट मतलब होता है कितना, इसका रेशियो 10 का 11, और माइनस यानी कि लॉस के मतलब हुआ क्या कि 10 का चीज 9 में, ठीक है 10 का चीज कितना में 9 में। तो अब क्या हो गया आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया कि विक्रय मूल्य सेम है, विक्रय मूल्य क्या है सेम है, क्योंकि 6,000 दोनों का है, तो यहाँ पे कितना होगा इसको विक्रय मूल्य के हम सेम कर देंगे, तो विक्रय मूल्य का सेम करने के यहाँ पे कितना हो जाएगा 90:99, और यहाँ पे होगा 110:99, ठीक है। तो ये हमारा सेम हो गया विक्रय मूल्य सेम हो गया, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे 200 हो रहा है 198। टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया 200, टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया 198। तो आप देख सकते हैं कि 198 का वैल्यू 12,000 दिया हुआ है, क्योंकि 6,000 दोनों सेल किया हुआ है, तो आप 198 यूनिट का वैल्यू 6,000 है 12,000 है, तो एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, जितना भी आएगा 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्रय मूल्य टोटल हो जाएगा, फिर उससे आप कैलकुलेट करके लॉस और प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लेकिन उतना आपको नहीं करना है, यहाँ अभी यूनिट में ही देख सकते हैं कि 200 का कितना में 198 में, मतलब कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट को ही निकाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि एक ही बार पड़ेगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 जो है कितना है 200 का, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि 1% का क्या हो रहा है हानि, क्योंकि इतना में 200 में खरीदा 198 में सेल किया, तो 1% का क्या हुआ हानि हुआ, ठीक है 1% का क्या हुआ हानि, तो 1% का हानि, यानी कि इसमें ऑप्शन जो दिया है आप देख सकते हैं, जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन इसका आई थिंक सी नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान था क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं, ठीक है। तो आप पहले यदि वीडियो पुराने वाले देखेंगे तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ता, आप वीडियो पॉज करते खुद से कर दें या स्किप करते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले हम थोड़ा बोर्ड साफ कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में है कि एक आदमी ने 2 घोड़े 500 रुपया प्रति घोड़े की दर से
खरीदे, ठीक है, 2 घोड़ा खरीदा, जबकि एक का कितना क्रय मूल्य था, 500 रुपया। उसने एक घोड़ा को 15% लाभ पर बेच दिया तथा दूसरे घोड़े को किसी प्रकार बीमार पड़ गया, यानी कि दूसरा घोड़ा जो था वो बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ने के बाद जो क्या हुआ, और उसको हानि पर बेच दिया। बीमार पड़ा इसलिए क्या हुआ, वो हानि पर उसको बेच दिया। और इसके बाद क्या हुआ कि यदि पूरे सौदे पर उसको 45 रुपया की हानि हुई, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य नहीं दिया लेकिन हानि पर बेचा है, इतना पता है, और पूरे सौदे पर उसको 45 रुपया की हानि हुआ। क्योंकि ऐसे फर्स्ट घोड़ा जो पहला घोड़ा बेचा है वो तो 15% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन दूसरे घोड़े के कारण क्या हो गया, यहाँ पे पूरे सौदे पे उसको 10% का, सॉरी, 45 रुपया की हानि हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला घोड़ा की बात करेंगे, तो पहला घोड़ा कितना गया है, 15% प्रॉफिट में बेचा गया है। तो 15% प्रॉफिट मतलब इसका होता है कितना, 3/20 रेशियो होता है, हम बता चुके हैं पहले। मतलब 20 का चीज कितना में बेचा है, 23 में। 20 का चीज कितना में सेल किया, 23 में। तो अब क्या है कि यहाँ पे 20 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, 500, क्योंकि 500 ही था क्रय मूल्य। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक यूनिट का जो वैल्यू है वो 25 रुपया हो रहा है। तो यहाँ पे कितना निकालना है, 23 यूनिट का, ठीक है। 23 यूनिट का, या फिर हम 23 यूनिट का नाम निकाल कर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 23 यूनिट्स का हम नहीं निकालेंगे, यहाँ कितना निकालेंगे, 3 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट वही है, प्रॉफिट वही है। तो यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हुआ है उसको, 75 रुपया के, 75 रुपया का प्रॉफिट हुआ। लेकिन दूसरे घोड़े के कारण क्या हो गया उसको, कि पूरे सौदे पे 45 रुपया की हानि हो गया। मतलब ये 75 भी चला गया, उसके चलते में ये 75 भी चला गया, 45 और चला गया घर से। मतलब टोटल कितना गया उसको, टोटल लॉस कितना हुआ, 75 प्लस 45। तो ये आप ऐड करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 120, यानी कि टोटल कितना हो गया उसको लॉस, 120 रुपया को। तो 120 रुपया को उसको टोटल हानि हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य कितना है, कितना में उसको बेचा कि उसको इतना रुपया का टोटल हानि हो गया, मतलब कि टोटल 120 रुपया का हानि हुआ है। ऑब्वियसली दूसरे घोड़ा में हानि हुआ है, तो दूसरे घोड़ा को जो कितना था, 500 में खरीदा था वो, लेकिन बेचेगा कितना में, 120 रुपया कम में बेचेगा। तो इसका विक्रय मूल्य ही पूछ रहा था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 और यहाँ पे 380, यानी कि कितना बेचा, वो 500 में खरीदा था लेकिन बेचा उसको 380 में। इसके चलते दूसरे घोड़े में, पहले घोड़े में जो 75 रुपया के जो प्रॉफिट हुआ था, लाभ हुआ था, वो भी लॉस में इसका कन्वर्ट चला हो गया, जो कि टोटल 45 रुपया, और पूरे ओवरऑल जो हुआ उस पर 45 रुपया की हानि हुआ। और इसके बाद इधर से कितना, दूसरे घोड़े पे कितना हानि में बेचा, 120 रुपया में। मतलब दूसरे घोड़ा को बेचा कितना में, 500 में खरीद के 120 रुपया में कम बेचा, मतलब 380 में। तो 380, मतलब इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बी में दिया हुआ 380। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि ले पाते तो अच्छा रहता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इससे पहले थोड़ा हम बोर्ड साफ कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं, क्या है, रमेश एक फोन को 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसने उसे 200 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता, ठीक है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं इसी सीरीज में, पिछले वीडियो में, यानी आई थिंक 3 या 4th में, 3 या 2nd या 4th में, यही कोई वीडियो में ये क्वेश्चन है। यहाँ पे डेटा सिर्फ चेंज है, बट क्वेश्चन यही था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बताया गया है कि रमेश एक फोन खरीदा और 5% की हानि पर बेच देता है उसको, लेकिन बोल रहा है कि यदि रमेश 200 रुपया ज्यादा में बेचा होता तो उसको 15% का लाभ होता, ठीक है। तो बोला गया कि 25% लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे 5% हानि पे सेल कर रहा है। तो 5% का जो रेशियो होता है हमारा, हानि है, तो 5% का रेशियो कितना होता है, 1/20। मतलब 20 का चीज कितना में सेल करेगा वो, 20 का चीज 19 में सेल करेगा, ठीक है। 20 का चीज कितना में, 19 में सेल करेगा, तभी उसको 5% का लॉस हो रहा है। अब वो बोल रहा है कि 15% के लाभ कब होगा, जब 200 में ज्यादा बेचेगा तब। तो 15% का लाभ के लिए क्या होता है, तो 15% प्लस 15% का जो रेशियो होता है वो 3/20 होता है। तो 3/20 मतलब होता है कि 20 का चीज कितना में सेल करेगा वो, 23 में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रैमल सेम ही रहेगा, क्योंकि क्रैमल तो चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पे भी सेम ही है। तो 20 का चीज कितना में बेचा, 23 में। तो यहाँ से यहाँ 15% प्रॉफिट कमाने में
कितना यूनिट का चेंजिंग हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि +4 यूनिट हो रहा है यहाँ पे। तो 4 यूनिट ज्यादा हो रहा है तभी उसका 15% का प्रॉफिट हो जा रहा है, यानी कि 5% लॉस से 15% लाभ में चला जा रहा है। तो 4 यूनिट जो बढ़ रहा है वो कौन बढ़ रहा है, वही तो 200 है ना, वही तो 200 एक्स्ट्रा बोल रहा है कि 200 ज्यादा में बेचता तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना, 200। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 50 रुपीज। तो हमको क्या निकालना है, 20 यूनिट का क्रय मूल्य निकालना था इसका, तो 20 यूनिट का कितना वैल्यू होगा, तो आप देख सकते हैं कि 1000, ठीक है, 1000 क्रय मूल्य था इसका। लेकिन सवाल यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि 25% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर वो बेचेगा। तो 25% लाभ मतलब क्या होता है, 25% लाभ मतलब 25 का जो रेशियो होता है 1/4 होता है, 4 का चीज कितना में बेचेगा वो 5 में। तो 4 का वैल्यू तो हमारा दिया हुआ है, 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि 250 होगा। तो 5 यूनिट का, क्योंकि यही पूछा जा रहा है कि कितना में बेचना चाहिए उसको कि 25% का लाभ होगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कितना हो गया 1250, ठीक है। तो 1250 इसका होगा आंसर, और इसका आंसर नंबर जो है ऑप्शन डी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि डी इसका ऑप्शन है, ठीक है। तो 1250 रुपये इसका आंसर हो गया। तो आज के लिए हम वीडियो इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसको में हो गया है मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन हो गया है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कैसा लगेगा जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों वगैरह के साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।